हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और आप सबका स्वागत करती हूँ मम्मास लिटिल वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में होने वाले पीलिया के बारे में। मतलब न्यूबॉर्न बेबीज़ में आपने बहुत बार सुना होगा कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये बहुत ही कॉमन है बच्चों को पीलिया होना, जॉन्डिस होना। तो ये जो जॉन्डिस होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ में, ये हम अडल्ट के मुकाबले टोटली अलग होता है, तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में पीलिया क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे पहचाने कि बच्चे को पीलिया हुआ है, और कौन से टाइम पे हम घरेलू उपचार करके बच्चों का पीलिया ठीक कर सकते हैं, या फिर कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीलिया होता क्या है और वो छोटे बच्चों में क्यों होता है। तो जनरली हम सुनते आए हैं कि पीलिया मतलब हमारा लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है, तब हमें पीलिया हो जाता है। पर न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो पीलिया होता है वो अडल्ट के मुकाबले टोटली अलग होता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में पीलिया तब होता है जब उनकी बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन एक लिक्विड है जो बच्चे के बॉडी में जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें पाया जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के बॉडी में जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो टूटने लगते हैं, और वो टूटने के बाद उसमें से एक बिलीरुबिन नामक केमिकल बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बच्चे को पीलिया होता है। क्योंकि छोटे बच्चों का लीवर इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो बिलीरुबिन को प्रोसेस करके पीलिया को बॉडी से बाहर निकाले। क्योंकि हमारी बॉडी में जो लीवर होता है वो हमारे ब्लड में जितना भी बिलीरुबिन है वो उससे प्रोसेस करके क्लीन करके बाकी आंतों में भेज देता है। पर न्यूबॉर्न बेबीज़ का लीवर इतना मैच्योर नहीं होता है कि बिलीरुबिन को वो प्रोसेस कर पाए और बॉडी से बाहर निकल पाए। इस वजह से बच्चों में पीलिया हो जाता है। बच्चों में पीलिया होना बहुत ही नॉर्मल है। जैसे एक बच्चे का जन्म हो जाता है तभी बच्चों में पीलिया दिखना शुरू हो जाता है। पीलिया हो जाने पर बच्चे की आँखें, स्किन सब पीला पड़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये बच्चों में होना पीलिया बहुत ही नॉर्मल है। जनरली 10 में से 6 बच्चों को पीलिया होता ही है। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो 24 घंटे के बाद बच्चों में पीलिया दिखना शुरू हो जाता है, और ये तीसरे चौथे दिन तक थोड़ा सा बढ़ जाता है और 1 हफ्ते तक बच्चों में पीलिया रहता है। अब हम बात करते हैं बच्चों में पीलिया होने के कारण क्या है। सबसे पहला कारण इमैच्योर लीवर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चों का लीवर इतना स्ट्रांग नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है कि जो बिलीरुबिन का इफ़ेक्ट है वो उसे कम कर पाए, जिसकी वजह से बच्चों में जॉन्डिस होना बहुत ही आम बात है। दूसरा रीज़न है बच्चों में पीलिया होने का, वो है प्रीमेच्योर बेबीज़। जनरली प्रीमेच्योर बेबीज़ में ये ज़्यादा देखा गया है कि उनमें पीलिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबीज़ का लीवर उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, क्योंकि उनका समय से पहले जन्म हुआ होता है, तो उनकी ऑर्गन्स इतने विकसित नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से उनमें पीलिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं पीलिया होने के। तीसरा रीज़न, कुछ मदर्स को बच्चे के जन्म के बाद तुरंत दूध नहीं बन पाता है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन पाता है, तो उन केसेस में भी बच्चों में पीलिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो किसी भी इन्फेक्शन को कम करने में थोड़ा मदद करते हैं। तो उस वजह से भी बच्चों में पीलिया होने के चांसेस होते हैं। अगर जन्म के बाद माँ को अच्छे से दूध नहीं बन पा रहा है, या फिर बच्चा अच्छे से सक करना नहीं सीखा है, तो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनमें पीलिया हो जाता है। फोर्थ रीज़न, अगर बच्चे को जन्म के बाद कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर बच्चे का लीवर अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में भी बच्चों को पीलिया होने के चांसेस होते हैं। पर ऐसे केसेस बहुत ही रेयर देखे जाते हैं, बहुत रेयर केसेस में ही इस टाइप का पीलिया हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को पीलिया हुआ है, ये हमें कैसे समझना चाहिए, मतलब उसके लक्षण क्या है, कैसे समझे कि बच्चे को पीलिया हुआ है, और हमें कब डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में पीलिया होना बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही आम बात है, पर सही समय पर बच्चे का पीलिया को पहचानना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। जनरली बच्चे के जन्म के बाद फर्स्ट वीक में पीलिया के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपकी सीज़ेरियन डिलीवरी हुई है तो जनरली 6 से 7 दिन आप हॉस्पिटल में ही होते हैं, तो बच्चे का पहला वीक तो हॉस्पिटल में ही चला जाता है। तो डॉक्टर्स उसे अच्छे से पहचान सकते हैं कि अगर बच्चे को पीलिया हुआ है या नहीं, और फिर उस हिसाब से बच्चे को कैसे ट्रीटमेंट देना है वो आपको बताते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उस केस में आपका डिस्चार्ज 1 दिन के बाद भी हो जाता है, या फिर 2-3 दिन तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं।
तो अगर उसके बाद मतलब डिस्चार्ज होने के बाद आप घर जाते हैं तो उसके बाद अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको उस केस में ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कौन से सिम्टम्स है, कैसे समझे कि बच्चों को पीलिया हुआ है। फर्स्ट सिम्टम है कि बच्चों को पीलिया होने के बाद बच्चे का पूरा शरीर ही पीला पड़ जाता है। सबसे पहले बच्चे के चेहरे पे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, मतलब बच्चे की जो आंखें होती है उसमें जो वाइट पोर्शन होता है वो पहले पीला पड़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद छाती, पेट और फिर हाथ और पैर भी पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप का पीलिया बहुत ही नॉर्मल है, बच्चों में बहुत ही देखा जाता है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है वैसे तो आपको डॉक्टर्स बता ही देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए, ये बच्चे के शरीर के ऊपर से आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बच्चे ने दूध पीना अचानक से कम कर दिया है, या फिर उसकी भूख कम हुई है, या फिर बच्चे को बुखार आना चालू हुआ है, या फिर बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन लगना चालू हो गए हैं, तो उस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। ये पीलिया की वजह से भी हो सकता है। या फिर अगर बच्चे को पीलिया हुए 7 दिन के ऊपर हो गए हैं, या फिर भी बच्चे का पीलापन कम नहीं हुआ है, या फिर ये सब सिम्टम्स दिखना चालू हुए हैं, तो उस केस में आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपचार के बारे में, जिससे कि हम घर पे ही बच्चे का पीलिया हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपचार, बच्चे को धूप दिखाने की कोशिश कीजिए। मतलब जो सुबह सुबह जो 9-10 बजे की धूप होती है, या फिर 8 से 9 बजे तक में जो धूप होती है, वो बहुत ही अच्छी धूप होती है बच्चों के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए आप बच्चे को धूप दिखा सकते हैं। बच्चे को डायरेक्ट धूप मत दिखाइए, जितना हो सके आपके घर के ही खिड़की में या फिर बालकनी में अगर धूप आ रही है सुबह की, तो उसमें बच्चे को खड़ा करने की कोशिश कीजिए। तो धूप दिखाना ये बहुत ही ईजी तरीका है बच्चों का पीलिया कम करने का। फिर भी बच्चों को धूप दिखाने से पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए कि बच्चे को धूप दिखाना ज़रूरी है या नहीं। अगर बच्चों में पीलापन कम है तो उस केस में अगर बच्चों को धूप दिखाने से बच्चों का पीलापन जो पीलिया है वो बहुत ही काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है। फिर दूसरा घरेलू उपचार, हमें बच्चों को जितना हो सके स्तनपान करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बिलीरुबिन की मात्रा कम करने में मदद करते हैं। तो बच्चों को जितना हो सके बच्चों को 2-2 घंटे बाद स्तनपान कराइए। दिन में आप 8 से 10 बार भी बच्चों को स्तनपान करा सकते हैं। तीसरी रेमेडी है सप्लीमेंट्स। अगर बच्चे के जन्म के बाद बच्चा अच्छे से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, या फिर माँ को अच्छे से दूध नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में बच्चे को जो पोषण तत्व है वो अच्छे से नहीं मिलते, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बिलीरुबिन की मात्रा है बच्चे के शरीर में वो कम करने में मदद करती है। तो जितना हो सके हमें ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को कराना चाहिए। तो अगर उस केस में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके बच्चे को सप्लीमेंट्स है वो शुरू करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले। तो बस यही थी मेरी होम रेमेडीज़। इन होम रेमेडीज़ को यूज़ करके आप बच्चों में जो पीलिया है वो काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हो। अगर बच्चे को पीलिया हुए 7 दिन के ऊपर हुए, या फिर बच्चे को जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, बुखार या फिर वॉमिटिंग वगैरह सब चालू हुआ है, या फिर बच्चे को लूज मोशन लगना शुरू हुआ है, बच्चा बहुत ही रोए जा रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्टर्स को ज़रूर कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि उस केस में बच्चे का अगर पीलिया बढ़ जाता है और उसी के साथ कुछ इन्फेक्शन वगैरह चालू हो जाता है बच्चे को, तो उस वक्त डॉक्टर बच्चों को अलग वे से ट्रीटमेंट देते हैं। बच्चों को फोटोथेरेपी से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि बच्चों में पीलिया की मात्रा कम हो सके। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को एंड। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।